हेलो बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.2 कर चुके थे। आज हम 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो, हम कुछ तो वैल्यूज़ पहले सीख चुके हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 3.2 में भी करवा चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे पास है जैसे कि साइन 90 माइनस एक्स। आपको 90 की बजाय ना यहाँ पे पाई/2 पाई फॉर्म ऐसे मिलेगी। तो पाई/2 माइनस एक्स अगर है तो मैंने आपको बताया था कि हमने पीछे सारे क्वेश्चंस में 90 से ही मल्टीप्लाई करके एंगल्स को चेंज किया था ना। तो 90 इंटू वन हुआ ना, ये 90 इंटू वन माइनस एक्स। तो वन तो ओड है, ओड अगर है तो हमने बताया था ओड नंबर्स पे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगी वो चेंज होंगी। साइन किस में चेंज हो जाता है? कोस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और 90 माइनस एक्स करने से हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि साइन 180 माइनस एक्स, देखो ये सारे पे होंगे आपके कोस टेन आपके सीकेंट कोसिकेंट सब पे चेंज होगा। आपको पता है कौन किस में चेंज होता है। वो यहाँ पे आ गया 180। 180 मीन्स यहाँ पे पाई कह दो आप। 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू टू माइनस एक्स। टू कैसा नंबर आ गया? इवन नंबर आ गया। इवन पे थीटा चेंज नहीं होता तो साइन ही रहा। ठीक है, ये बना साइन एक्स। लेकिन 180 माइनस एक्स करने से हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहा? सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो ये साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आ गई। तो सारा 180 पे भी आप चेंज कर पाओगे आसानी से। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ 270 की। ठीक है, अब 270 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? साइन 90 इंटू थ्री माइनस एक्स। अब जैसे ही 90 इंटू थ्री हुआ, थ्री कैसा नंबर है? ओड नंबर है। तो ओड में हमने बताया था कि थीटा चेंज होता है, चेंज होता है तो ये क्या बन गया? कोस एक्स। ठीक है, लेकिन 270 माइनस एक्स करने से साइन हमारा कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में गया ना। क्वाड्रेंट्स वाला हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से कर चुके हैं बेटा, आप उसमें देख सकते हो जाके। 270 माइनस एक्स करने से साइन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो 270 माइनस एक्स में आप साइन कोस टेन कोटेजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट सब कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको पीछे वाले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से करवा के आई हूँ। ठीक है, ऐसे ही लास्ट हम देख लेते हैं जैसे कि 360 माइनस एक्स है। 360 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, वही यहाँ पे इवन नंबर आ गया, इवन पे थीटा नो चेंज तो साइन एक्स ही आएगा। बस पॉजिटिव नेगेटिव का देखना पड़ेगा, क्या ये अपने घर में है? 360 माइनस एक्स करा तो हमारा साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया। फोर्थ में भी साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। इस तरीके से आप सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात है? अब देखो बेटा, 90 माइनस 180 माइनस पे तो आपने कर लिया। अब दिक्कत कहाँ आती है हमें? कि इस लाइन के ऊपर, जैसे कि जहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री तक की तो वैल्यूज आपने पढ़ी है। साइन 90 कोस 90 है ना। 180 पे कितना होगा? 270 पे कितना होगा थीटा? 360 पे कितना होगा? तो हमें ये देखना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? देखो, अगर आपके पास ये आ जाता है साइन 90 प्लस जीरो आ जाता है। ठीक है, तो 90 प्लस जीरो का मतलब तो साइन 90 ही हुआ ना। और साइन 90 आपको पता है कितना होता था? 1 होता था। 90 पे तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको? 180 डिग्री पे। ठीक है, अब 180 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमने तो 90 डिग्री तक ही पढ़ा है। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ दोबारा बना देती हूँ। ये वाली लाइन पे, ये वाली जो इसको आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो जिसे हमने पढ़ा है, तो इस लाइन के ऊपर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो यहाँ होगी उसका नेगेटिव यहाँ हो जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ होगी उसका नेगेटिव यहाँ हो जाएगी। ठीक है, लाइन के ऊपर की बात कर रही हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा मतलब आप ये मान सकते हो कि ये शॉर्टकट है कि आपको ऐसे याद कर सकते हो आप अपनी वैल्यूज़ को। जैसे कि अगर हम साइन जीरो की बात करें, जीरो यहाँ जीरो है, ये 180 है ना, ये 90 है, ये कितना है? 270 है, और जीरो डिग्री पे ही कितना है? 360 डिग्री है। अगर मैं साइन जीरो की बात करूँ, साइन जीरो जीरो होता है तो साइन 180 भी कितना होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, साइन 90 की बात करते हैं। साइन 90 कितना होता है? बताओ, साइन 90 होता है 1। तो हमने क्या कहा? अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स 1 का नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो अगर हम साइन 270 की बात करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? -1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो को माइनस भी करते तो माइनस थोड़ी का हो सकता था। क्लियर है ना बात? अगर मैं बात करूँ 90 की बात नहीं करेंगे अब हम, 90 पे तो हमें पता ही है। अगर मैं कोस जीरो की बात करती हूँ, कोस जीरो डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो जीरो हमने कहा इस लाइन के ऊपर कोस की वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस 180 है इसी लाइन के ऊपर, तो वो कितना बन जाएगा बताओ? -1 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको? अगर हम इसकी बात कर रहे थे कोस 90 की, कोस 90 तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो कोस 270 इसी लाइन के ऊपर है ना, तो यहाँ पे -0 लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी कितना आ गया? जीरो आ गया।
ठीक है। इस ढंग से आप इस लाइन के ऊपर भी वैल्यूज निकाल सकते हो। हाँ, 360 की बात अगर आप करोगे तो 360 इधर ही आ गया आपका। कोस 180 अगर आपका -1 था तो यहाँ पे क्या कोस 360 कितना बन गया +1, क्योंकि 360 तो 0 डिग्री पे ही बन रहा है ना। जो वैल्यू आपकी 0 डिग्री पे होगी वही आपकी 360 डिग्री पे होगी, सेम ही तो होगी ना, उसी लाइन के ऊपर तो है, उसी डायरेक्शन में है, वहाँ की वहाँ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे हम फॉर्मूलाज करेंगे। हेलो बच्चा, अब नेक्स्ट में हम ना सारे फॉर्मूले करेंगे हमारे जो एक्सरसाइज 3.23 में हमारे यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना, और इनको 5-7 बार अगर आप लर्न करोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में मैं आपको सिखा रही हूँ साइन x प्लस वाई। ये होता है बेटा साइन x कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है हमारा माइनस में होता है साइन x माइनस वाई का, वो होता है हमारा, अच्छा प्लस था तो यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, ध्यान नहीं करा मैंने, सॉरी। साइन x कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, मीन्स बिल्कुल सेम है, प्लस वाले में प्लस आया बीच में, माइनस वाले में माइनस आया। ठीक है, अब कोस का देखो, कोस एक्स प्लस वाई, ये होता है भाई कोस एक्स कोस वाई, इसमें प्लस वाले में माइनस आता है, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, नेक्स्ट कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है भाई हमारा कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, इसमें मीन साइन और कोस अलग इकट्ठे आते हैं, कोस वाले में दोनों कोस इकट्ठे आएंगे, दोनों साइन इकट्ठे आएंगे। ठीक है, प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है। नेक्स्ट है हमारा टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ये होता है हमारा टेन एक्स प्लस टेन वाई बाय 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक है, अब आगे टेन एक्स माइनस वाई का, इसमें प्लस वाले में ऊपर प्लस आ रहा था, नीचे माइनस आ रहा था, माइनस वाले में ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, क्या होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई बाय 1 माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स प्लस वाई के 6 फॉर्मूलाज बन जाते हैं बेटा। ठीक है, बहुत बार यूज़ होते हैं, यहाँ तक के फॉर्मूले, आप शुरू के 5 फॉर्मूले तो आपके मैक्सिमम टाइम्स यूज़ होते हैं। 5-7 बार पढ़ोगे तो आपको बिना ही कोशिश किए लर्न हो जाएंगे बेटा, तो इनको एक बार पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी बुक में भी है ये फॉर्मूले, तो ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इनको 5-7 बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से फॉर्मूले लर्न भी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास 2x वाले फॉर्मूलाज हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके 11th में भी और 12th में भी बहुत यूज़ होंगे। ठीक है, तो इनको भी ध्यान से भाई 5-7 बार रीड करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे बेटा। साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और दूसरी एक और वैल्यू होती है इसकी 2 टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, कोस 2x का। कोस 2x का मेन फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी से अगर आप देखो, मैं कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देती हूँ। 10th में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो देखो 1 माइनस माइनस 2 प्लस हो गया, तो ये कितना बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम कोस की बजाय साइन को चेंज कर देते तो वो क्या बन जाता 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से देखो क्या बन जाता कोस स्क्वायर एक्स -1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना आ जाता 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस तो 1, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दो फॉर्मूलाज है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये 2x का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होगा, जैसे कि मान लिया यहाँ पे आपका 60 डिग्री होता है एंगल, साइन 2x है, मीन साइन 60 होता, तो यहाँ पे x 30 आ जाता, 2 साइन 30 कोस 30। ठीक है, यहाँ पे 50 है मान लिया, तो कोस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25, इस ढंग से आप एंगल्स को लिख सकते हो। ठीक है, और एक इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले कम यूज़ होते हैं, तो कोस 2x के हमारे ये फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद हमारा टेन 2x, टेन 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन 2x का ना भी याद रहे तो देखो टेन 2x क्या बनेगा साइन 2x बाई
cos 2x, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर से 1 + tan स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 tan x / 1 - tan स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं ना बेटा जो शुरू वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे 3x के फॉर्मूलाज आ जाते हैं। sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स। यहाँ पे वही मानो कि अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 का थर्ड हिस्सा हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद आपका cos 3x, उसमें 4 cos क्यूब एक्स - 3 cos x, ये वापस उल्टा आ सकता है। ठीक है, सेम है, बस साइन कोस आगे पीछे देखो आप। और नेक्स्ट है हमारा tan 3x, ये होता है हमारा 3 tan x - tan क्यूब एक्स / 1 - 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे 2x और 3x के फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे मैं बोल रही थी 3 sin x है, तो कोस वाले में 3 cos x आएगा। यहाँ पे ये बाद में चला गया, 4 वाला आगे आ गया। इस ढंग से आप 3x और 2x के फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, हमारे टाइम में CD फॉर्मूलाज बोला जाता था इनको। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये x और y में ही है। अब आपके उसमें x y में ही लिखा है, तो आप x y में ही याद करना। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास sin x + sin y। ठीक, ये होता है अभी आपके पास 2 sin x + y/2 इंटू कोस x - y/2। यहाँ पे ये साइन है बेटा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला होता है आपका माइनस में sin x - sin y, ये होता है आपका 2 cos x + y/2 इंटू sin x - y/2। थर्ड फॉर्मूला है आपका cos x + cos y का। इसमें जैसे आपके x + y वाले में थे ना, sin x + y वाले में साइन आता था, कोस आता था, साइन में तो, और कोस में दोनों कोस इकट्ठे आते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, 2 cos x + cos y में 2 cos x + y/2 इंटू cos x - y/2। cos x + cos y में दोनों कोस इकट्ठे आ गए, और cos x - cos y के फॉर्मूला में माइनस आगे आएगा। यहाँ पे होता है आपका 2 sin x + y/2 इंटू sin x - y/2। ठीक है, देखो sin x + sin y में साइन और कोस, 2 sin x + y/2 cos x - y/2। sin x - y में 2 cos x + y/2 sin x - y/2। कोस में दोनों कोस इकट्ठे, प्लस वाले में दोनों कोस आएंगे, माइनस वाले में दोनों साइन आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। इसके बाद बेटा कुछ 4 फॉर्मूले और हैं आपके, मैं बुक में दिखा देती हूँ आपको। ये है 2 cos x cos y, 2 sin x sin y। तो ये फॉर्मूले आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है हमारे cos x + y cos x - y से निकल के आए हैं। तो ये क्योंकि हमने cos x + y cos x - y कर चुके, ये फॉर्मूले पढ़ लिए ना हमने, 5-7 बार पढ़ोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो उन्हीं फॉर्मूलों से निकलवाना सिखा दूंगी आपको, ये अलग से 4 फॉर्मूले आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा इसके साथ ही हमारा इस एक्सरसाइज जो 3.3 है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसकी फुल वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।